सबको प्रणाम। जय माता दी। आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। एक पंडित जी थे, बहुत ही गरीब थे। पंडित जी माता दुर्गा माँ की भक्ति करते थे और पूजा करते थे। पंडितानी हमेशा पूजा पाठ में साथ देती थी। दोनों गरीबी में जी रहे थे। पंडित जी मांग करके लाते और दोनों मिल करके वही पकाते और खाते। दोनों परेशान थे, फिर भी पेट भरने के लिए नहीं हो पाता था। दिन भर मांगते थे पंडित जी, तब भी पूरा नहीं पड़ता था। पंडितानी बहुत परेशान रहती थी और कहती थी, पंडित जी जाओ, जा कर के थोड़ा और मांग करके लाया करो। दोनों गरीबी में ही पल रहे थे। गरीबी थी कि छोड़ के जा ही नहीं रही थी। और माता रानी पता नहीं कहाँ सो गई थी कि पंडित जी के ऊपर ख्याल ही नहीं कर रही थी। नौ दुर्गा का व्रत करते, 9 दिन का उपवास रखते, पूजा पाठ करते, जो कुछ भिक्षा मांग के लाते माता रानी का प्रसाद बनाते, चढ़ाते और खाते खुद और कन्याओं को खिलाते। ऐसे ऐसे ही कम से कम बीत गए 10-12 साल, लेकिन पंडितानी की गरीबी नहीं गई। पंडितानी एक दिन बोली, पंडित जी मैं इच्छा कहता है कि मैं कहीं चली जाऊं और डूब करके मर जाऊं, क्योंकि जिंदगी तो मुझे सही से मिली नहीं, कम से कम मौत तो मिल जाए। पंडित जी बोले, हाँ ठीक कह रही हो। माता रानी को मंजूर नहीं है कि हमें भी भरपेट खाने को मिले। हम भी रूखा सूखा जो भी है अपने घर में कन्याओं को बुलाए, जिमाए, खिलाए। माता रानी इतना मांगने पर जो कुछ भी मिलता है उसमें सिर्फ पूजा पाठ हो पाता है और कन्या भी नहीं खा पाती हैं। बस 1-2 कन्याओं को खिलाते, लेकिन पूरा पड़ता ही नहीं था। पता नहीं किस जन्म का पाप है जो हम भोग रहे हैं, यही सोचते पंडित जी और रोते दोनों लोग। कहते कि माँ मेरे दुखों को काटो और मेरा कल्याण करो। माँ क्या इस जन्म में हम लोग कभी दान पुण्य नहीं कर पाएंगे? क्या हम किसी को बुला करके अपने यहाँ भोजन नहीं करवा पाएंगे? हमेशा माता रानी से स्तुति करते रहते। एक दिन पंडित जी बोले कि पंडितानी इस गांव में तो कितना भी पूजा पाठ करवा लो, कोई भी नहीं कुछ देता है, तो मुझे जो है कुछ कपड़े लत्ते 2-4 रख दो, मैं चला जाऊं, कुछ बाहर कमा करके ले आऊं। पंडितानी बोली, सही कह रहे हो पंडित जी। और पंडितानी ने 4 चावल के 4 लड्डू बांध दिए और पंडित जी को दे दिया। बोली, पंडित जी अगर रास्ते में भूख प्यास लगे तो लोटा और डोरी दे बांध करके दे दिया, कुएं से पानी निकाल करके पी लेना और यही लड्डू खा लेना। 4 लड्डू हमने रखा है आपके लिए। पंडितानी ने 4 लड्डू थैले में करके रख दिए और लोटा डोरी रख दिया। पंडित जी जाने लगे। चलते 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 एक जंगल में पहुंचते हैं। बहुत घना जंगल रहता है। पंडित जी को बहुत तेज प्यास लगती है, भूख भी सता रही होती है। पंडित जी कहते हैं, माता रानी इस जंगल में कहीं तो कुआं होगा, हमें दिखाओ माता रानी, हमें हमारा मार्गदर्शन कराओ। माता रानी की स्तुति करने लगते हैं और कहते हैं, हे माता रानी तुम तो सब जगह पर व्याप्त हो, इस घने जंगल में मेरी रक्षा करो माँ, मेरी सहायता करो। और स्तुति करने लगते हैं, माँ का पाठ करने लगते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पंडित जी यही मंत्र
करने लगते हैं कि माँ मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ, मुझे कहीं प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, मेरा गला बहुत बैठ रहा है। माँ की कृपा होती है। पंडित जी चलते चलते और पानी ढूंढते ढूंढते एक कुएं के पास जाते हैं और कुएं के पास जा कर के कुएं पे बैठ जाते हैं। जब कुएं पे बैठ जाते हैं तो लोटा भर करके जल निकालते हैं, लोटा डोरी से निकाल करके जल बैठ जाते हैं। कुएं में चार जिंद रहते हैं। चारों जिंद कुएं में बहुत खुश होते हैं पंडित जी के जब लोटा पानी निकालते हैं तो जिंद जाग जाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि चलो पंडित जी को खाते हैं। ये सोच करके चारों विचार बनाते हैं कि चलो आज हम लोगों को नाश्ता बहुत अच्छा मिला है। यही सोच करके खुश होते हैं, हंसने लगते हैं, आपस में अट्ठहास करने लगते हैं। अब पंडित जी कुएं पे बैठ जाते हैं, पानी निकाल के रख लेते हैं चबूतरे पे और कहते हैं, लड्डू जब निकालते हैं तो पंडित जी को भूख लगी रहती है। पंडित जी के मुंह से अचानक निकलता है, एक खाऊं कि दो खाऊं कि तीन खाऊं कि चारों खा डालूं। फिर सोचते हैं कि क्या करूं, भूख तो बहुत तेज लगी है। फिर कहते हैं, एक खाऊं कि दो खाऊं कि तीन खाऊं कि चारों खा डालूं। यही शब्द 2-3 बार दोहराते हैं पंडित जी। अब इतना सुन करके चारों जिंद कहते हैं, बताओ हम लोगों से भी बड़ा कोई शैतान आया है कि एक खाऊं, दो खाऊं कि तीन खाऊं, चारों खा डालूं, कह रहा है। अब डर के मारे चारों जिंद परेशान। अब उसमें से सब कहते हैं, चलो इनको मनाया जाए, इनकी स्तुति की जाए कि हम चारों को मत खाओ। पंडित जी बोलते हैं, नहीं नहीं, आज तो मैं चारों को खाऊंगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं एक भी नहीं रखूंगा, चारों को खाऊंगा। अब पंडित जी तो लड्डू के लिए कह रहे थे, अब जिंद को परेशानी हो गई, बोले चारों को खा डालेंगी। चलो दन्न से निकल करके आए जल्दी से झटपट। चारों आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, पंडित जी से बोले, पंडित जी हम चारों को मत खाना, हम चारों आपकी सहायता करेंगे। आपको भूख लगी है तो हम आपको ऐसी ऐसी चीज देंगे कि आप जिंदगी खाते पीते रहोगे, लेकिन हम लोगों को मत खाओ। पंडित जी उन लोगों को देख करके अचंभित हो जाते हैं और मन में सोचते हैं, हमने तो लड्डू को कहा था कि 4 खाऊं और ये लोग तो भैया निकल पड़े हैं। फिर माता रानी का धन्यवाद करते हैं, माँ शेरा वाली ये तुम्हारी ही महिमा है, हम लोग निरर्थक में तुम्हारी शिकायत करते हैं कि तुम सहायता नहीं करती हो। माँ ये तो आपने ही इनको अपनी माया में बांध रखा है, मेरी माया नहीं है, सब आपकी माया है। सही बात, महामाया के योग निद्रा ने उनको बांध रखा था और वो चारों मोहित हो गए पंडित जी को देख करके और पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी आपको मैं भेंट स्वरूप में दे रहा हूँ, आप खुश हो जाइए। कह करके एक ने रस्सी दिया पंडित जी को और कहा, पंडित जी ये इस रस्सी से आप कहोगे, जिसे भी आप चाहोगे उसे इस रस्सी से बांधने के लिए कहोगे, पूरा लपेट करके बांध लेगी रस्सी। भेंट किया और बगल हट गया। दूसरे जिंद ने कहा, पंडित जी मैं एक डंडा देता हूँ आपको, आप जिसको भी कहोगे कि बजाओ डंडा, फटाफट फटाफट बजाने लगेगा। तीसरे ने कहा, पंडित जी मैं आपको बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात देता हूँ, आप खूब पहनना और बड़े आदमी बन जाना। पंडित जी बहुत खुश हुए। चौथे ने कहा, मैं पंडित जी आपको
एक पात्र देता हूँ, इस पात्र से आप जब कहोगे, जैसे कहोगे भोजन बनाने के लिए, ये तुरंत ताज़ा भोजन बना करके आपको देगा। और आप भोजन कितने भी लोग होंगे तो आपको भोजन बना करके देता रहेगा और खिलाता रहेगा। पंडित जी बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं ठीक है, ये आप लोगों ने हमें दान किया है तो इसके लिए शुक्रिया। और कह करके अपने थैले में सारा सामान रख लेते हैं और रख करके बोलते हैं अब मैं घर जा रहा हूँ। और महामाया नौ दुर्गा को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके चल देते हैं घर की तरफ। अब पंडित जी चले आ रहे हैं, आते 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 एक गांव पड़ जाता है और शाम हो जाती है। पंडित जी उस गांव में रुक जाते हैं और जिसके घर रुकते हैं वो बहुत बड़ा ठग रहता है। पंडित जी उसके यहाँ जब रुक जाते हैं तो कहता है पंडित जी मैं आपके लिए खाना बनाऊं, आप खाओ। पंडित जी बोलते हैं आप खाना मत बनाओ, मैं आप सबको अपनी तरफ से खाना खिलाऊंगा और सिर्फ मैं आपके घर एक रात रुकूंगा। इतना कह कर के पंडित जी बहुत खुश होते हैं और बैठ जाते हैं। चारपाई रख दी जाती है और वो लोग भी खुश हो जाते हैं कि आज पंडित जी हमें भोजन करवाएंगे। देखो कैसे करवाते हैं बना करके। बोले पंडित जी राशन दे दूं, आप बनाओगे? तो बोला नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। कह करके खुश हो जाता है और जा करके रख देता है। पंडित जी निकाल करके पात्र भोजन बनाते हैं, भोजन बना करके सबको खिलाते हैं और वो देखते रहता है। ठग देख करके बहुत खुश होता है और पंडित जी को रात में जब पंडित जी सो जाते हैं तो ठग जो है पंडित जी को सोते देख करके थैले में से बहुत सारा धन निकाल लेता है, हीरे जवाहरात सोना चांदी, और क्या कहते हैं कि उनका पात्र भी ले लेता है, पात्र ले लेता है। रस्सी और डंडा भूल जाता है, उसको पता ही नहीं रहती है कि उसकी माया क्या है। ले करके पंडित जी रख लेता है चुरा करके। सुबह उठते हैं पंडित जी थैले में देख रहे हैं उनका ढेर सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात सब गायब हैं और पात्र भी गायब है। पंडित जी बहुत दुखी होते हैं, मन बहुत उदास हो जाता है और रोने लगते हैं। ठग से कहते हैं कि मेरा सामान चुपचाप मुझे दे दो। ठग कहता है कैसा सामान, तुम्हारे पास क्या था जो तुम्हारे पास सामान था, तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। पंडित जी कहते हैं नहीं दोगे? कहता है नहीं। पंडित जी को दिमाग में आता है कि भाई अब इनसे निकालवाना ही पड़ेगा। उन्होंने रस्सी को कहा रस्सी बांध ले इनके पूरे परिवार को। रस्सी बांध लेती है और पूरे परिवार को इकट्ठा बांध करके आंगन में खड़े कर देती है। डंडे से कहते हैं चल भाई शुरू हो जा, ये लोग अपनी किए हैं हम अपनी करेंगे। अब डंडा दे दनादन दे दनादन सबको मारने लगता है, डंडा रुकता नहीं है, सबको ताड़ 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 पीटना शुरू। सब रस्सी में बंधे खड़े रहते हैं, डंडा पीट रहा है, चिल्ला रहे हैं। फिर उसमें से जो मुखिया था ठग, उसने कहा पंडित जी रुको, जब आप डंडा रोकोगे तभी तो मैं आपका सामान दूंगा, मैं आपका सारा सामान दे दूंगा। पंडित जी ने सारा सामान दे दिया, ले लिया अपना और ले करके थैले में रख करके चलता बने। डंडे को रोक देते हैं, डंडा और रस्सी और सारा सामान ले करके चल देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। पंडितानी से कहते हैं पंडितानी घर आंगन को गाय के गोबर से लीप दो और कथा सुनने के लिए गुरुजी को बुलाओ, हमारे पंडित जी को बुलाओ और मैं बहुत बड़ा दान भोज करूँगा, महादुर्गा का पाठ करवाऊँगा और कन्या खिलवाऊँगा, ब्राह्मणों को खिलाऊँगा, भोज कराऊँगा। बहुत
बहुत खुश होते हैं। पंडितानी कहती है, पंडित जी अभी तो 2 दिन भी नहीं गए, कमा करके आए और इतना बड़ा भोज करने के लिए पागल हो गए हो क्या? पंडित जी ने कहा, नहीं। थैले को खोल करके दिखा दिया। पंडितानी बहुत खुश होती हैं और पंडित जी का अब बहुत अच्छा मकान बन गया है। माँ दुर्गा की मूर्ति बैठा देते हैं, जागरण करवाते हैं, माता रानी का पूजा करवाते हैं, नव दुर्गा का पाठ करवाते हैं और बहुत बड़ा भंडारा माता रानी का करवाते हैं। पंडित पंडितानी खुश हो जाते हैं, सुखी रहने लगते हैं, माता रानी की कृपा हो जाती है। माता रानी की कृपा से पंडित पंडितानी एकदम अच्छे से रहने लगते हैं। बोलो जय माँ भवानी की, जय माँ दुर्गे की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय माता रानी की।